गेटिंग फायर्ड, ब्लूप्रिंट बाय माय ओन CFO। द फायर माइंडसेट की कहानी यहाँ से शुरू होती है। रिटायरमेंट एक दूर का सपना लगता है ना, राइट? लेकिन सोचिए, अगर आपको 60-65 ईयर्स तक वेट ना करना पड़े, क्या होगा अगर आप 40 से 45 तक फाइनेंशियली फ्री हो सके? मतलब नो मोर 9 to 5 की ग्राइंड, नो बॉस की चिड़चिड़, नो मंडे ब्लूज। इमेजिन आप अपनी टर्म्स पे जी रहे हैं, वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने पैशंस को परस्यू कर रहे हैं और काम सिर्फ मन हो तो तभी कर रहे हैं। साउंड्स ड्रीमी, लेकिन ये सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। और आज मैं आपको वही बताने के लिए आया हूँ कि आपके लिए भी ये सपना पूरा हो सकता है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली यानी फायर मूवमेंट, ये दुनिया भर में एक ट्रेंड बन चुका है और ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, ये आपके लिए भी हो सकता है। आज मैं चैतन्य गर्ग, माय ओन CFO का को-फाउंडर, आपके लिए फायर का रोड मैप ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, जो आपको फायर होने में एक सॉलिड रोड मैप बना के देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice. फायर माइंडसेट, क्या आप रेडी हैं? आज की जनरेशन फायर कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है। इसका रीज़न क्या है? ये एक बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल फ्रीडम बिना रिटायरमेंट एज तक वेट करें। लोग सिर्फ पैसा नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल पीस भी चाहते हैं। और फायर का मतलब सिर्फ अर्ली रिटायरमेंट नहीं, इसका मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट्स इतना कमा रहे हैं कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चॉइस है। और ये कोई लॉटरी नहीं है, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो आपको एक डिसिप्लिन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से अचीव करनी होगी। अगर आपकी एज 25 से 30 साल की है तो आप सही प्लानिंग के साथ शुरू करेंगे तो आप 40 to 45 ईयर्स तक में रिटायर हो सकते हैं। लेकिन एक चैलेंज है, ये सिर्फ हाई अर्नर्स के लिए नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गेम है। अब आप सोच रहे होंगे, गेटिंग फायर्ड ऑन एन एवरेज इनकम, क्या ये पॉसिबल है? बहुत लोगों का ये मानना है कि फायर सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सच ये है कि एक मॉडेस्ट इनकम वाला भी फायर अचीव कर सकता है। कैसे? एक सिंपल सिप का एग्जांपल लेते हैं। सिर्फ 5,000 रुपये हर महीने सिप अगर आप 30 साल तक कंटिन्यू करें तो ये 1.75 करोड़ तक बन सकता है। और अगर थोड़ा सा ट्वीक करें तो ये 3 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट आपको दे सकता है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो फंडा सिंपल है, एग्रेसिव सेव करना है, स्मार्टली इन्वेस्ट करना है और पैसिव इनकम बिल्ड करना है। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो चलिए जानते हैं फायर होने का फॉर्मूला क्या है। फायर होने का फॉर्मूला जो है वो 4 स्टेप का ब्लूप्रिंट है। तो हमारा पहला स्टेप होगा मैक्सिमाइज सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को। पिछले एपिसोड्स में मैंने कई एपिसोड में पॉडकास्ट में मैंने बताया 50-30-20 रूल के बारे में, तो उसके बारे में तो आप जानते ही हैं। बट अगर मैं बोलूँ ये 50-30-20 रूल एक स्टैंडर्ड है, बट उसको अगर स्टीरॉइड्स पे डालना हो तो उसके लिए वो कैसे काम करेगा आपके लिए? तो हमें 50-30-20 रूल्स को स्टीरॉइड पे डालना पड़ेगा। तो टाइम है 40-20-40 के अंदर। फायर के लिए आपको सेविंग्स फर्स्ट अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी, यानी 40 से 50% तक की इनकम आपको इन्वेस्ट करनी होगी। साउंड्स इम्पॉसिबल? नहीं, स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसमें माय ओन CFO का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करता है ताकि आप कभी मिस ना कर पाएं। स्टेप 2 है स्मार्ट इन्वेस्टिंग। पैसिव इनकम इज द गोल। आपके इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए काम करें, ना कि सिर्फ आप काम करते रहें। तो इसमें माय ओन CFO क्या रोल प्ले करेगा? माय ओन CFO आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएगा जो आपको कंसिस्टेंटली पैसिव इनकम देगा, जिसमें आपके म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, इंश्योरेंस, पेंशन प्लान्स, रीट्स जैसे कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को ऑप्टिमाइज करके बेस्ट रिटर्न्स जनरेट करेगा। चलिए अब जानते हैं स्टेप 3 के बारे में, जो कि है टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। ज़्यादा बचाइए, कम दीजिए। आप जितना कम टैक्स पे करेंगे उतना ज़्यादा आपके वेल्थ क्रिएशन में कंट्रीब्यूशन होगा। तो हमने पिछले एपिसोड में बात करी है कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग की, टैक्स हार्वेस्टिंग की, HUF प्लानिंग, टैक्स एफिशिएंट वेज ऑफ विड्रॉल्स। तो माय ओन CFO उन सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके आपके लिए बेस्ट टैक्स ऑप्टिमाइजेशन करेगा। लास्ट में जानेंगे स्टेप 4 के बारे में, जो कि है इमरजेंसी फंड एंड रिस्क प्रूफ प्लानिंग। फाइनेंशियल फ्रीडम बिना सिक्योरिटी के रिस्की है।
आपको हमेशा एक बैकअप चाहिए ही चाहिए। सो 12 to 24 मंथ्स का इमरजेंसी फंड प्लस इंश्योरेंस प्लानिंग इंश्योर करता है कि आपके प्लान में कभी भी कोई रुकावट ना आए, आपका प्लान कभी भी डिरेल ना हो पाए। तो इसमें माय ओन सीएफओ आपका पर्सनल सीएफओ बन जाता है, जो कि आपकी फायर प्लानिंग को एक फुल प्रूफ तरीके से कंप्लीट करता है। आपके फायर जर्नी में माय ओन सीएफओ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि आपके पर्सनल सीएफओ की तरह काम करेगा और आपके लिए क्या सूटेबल है, क्या एडवाइजेबल है, उसी पे काम करेगा। तो माय ओन सीएफओ आपके करंट फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करेगा, आपके फायर कॉर्पस कितना चाहिए उसका एक्यूरेट कैलकुलेशन करेगा, साथ ही साथ आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स सजेस्ट करेगा ताकि आपका पैसा एफिशिएंटली ग्रो हो सके। पैसिव इनकम स्ट्रैटेजीज प्लान करेगा आपके साथ बैठ के। टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजीज ऑप्टिमाइज करेगा ताकि ज़्यादा पैसा वेल्थ क्रिएशन में जाए, ना कि टैक्स में जाए। सो आज से ही फायर शुरुआत करें। अगर आप फायर का सफ़र शुरू करना चाहते हैं तो आज से ही ये स्टेप्स लें। पहला, अपनी सेविंग्स रेट को 50% से ऊपर ले जाएं ताकि आप अपना टारगेट अचीव कर सकें। एक्सपेंसेस को ऑप्टिमाइज करें, लाइफस्टाइल खर्चों को थोड़ा सा कम करिए, इन्फ्लेशन को अवॉइड करें, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाएं और माय ओन सीएफओ की एक्सपर्ट गाइडेंस लें। ये सिर्फ शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे आप फायर प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कौन सी इन्वेस्टमेंट बेस्ट है, और साथ ही साथ जानेंगे कैसे माय ओन सीएफओ का गाइडेंस आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो